हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बैंक निफ्टी में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आइलैंड क्लस्टर गैप बना है, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि यहाँ पर ये जो एक फॉलिंग ट्रेंड है, ये एक ट्रेंड जो है कंटिन्यू रह सकता है। आइलैंड क्लस्टर गैप का मतलब यही है कि वो ट्रेंड जो अभी करंट ट्रेंड जो चल रहा है, उसका कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पहले यहाँ पर एक गैप था 44,000 के आसपास में, और एक गैप अप हुआ, लेकिन वापस से वही गैप को रिस्पेक्ट करते हुए वापस से गैप डाउन हो गया बैंक निफ्टी। एंड यहाँ पर हम वापस से 44,000 के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो, ये जो एक लेवल मैं आपको अगर ड्रॉ करके दूं, तो यहाँ पर ना 43,500 अब निकल के आ रहा है एक मेजर सपोर्ट। यहाँ पर क्यों मेजर सपोर्ट? अगर आप यहाँ पर देखोगे कि पहले भी हमने एक बार रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर हमने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया। तो ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो बन चुका है। एंड अब बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ सस्टेन करना है तो यहाँ पर काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बैंक निफ्टी शुड रिस्पेक्ट 43,500। अगर 43,500 का लेवल टूटा तो यहाँ से हम अच्छा फॉल जो है वो एक्सपेक्ट कर पाएंगे। कहाँ तक फॉल एक्सपेक्ट कर पाएंगे? 43,500 के नीचे 43,250 तक का लेवल जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी एक ही दिन के अंदर में। अब ये लेवल को रिस्पेक्ट दे दे तो यहाँ से वेल एंड गुड है, यहाँ से मार्केट का वापस से मतलब वो अपसाइड बाउंस दे सकता है। पर अभी का जो सिचुएशन चल रहा है वो कहीं ना कहीं यही इंडिकेट कर रहा है कि 43,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 43,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो यहाँ पर पुट के साइड में ही ट्रेड में बने रहना है। टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट आपका 43,300 के आसपास में रहेगा। एंड उसके बाद जो आपका सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 43,200। ठीक है, तो ये दो लेवल जो है वो हम बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिलो 43,500। अपसाइड में यहाँ पर हम देखे अगर अपसाइड का लेवल, तो ये जो एक एरिया है 43,725, ये एरिया के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करने लगता है 43,725, ये जो एरिया है, क्योंकि देखो यहाँ पर जब मार्केट फॉल हुआ ना तो यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया 43,725 में। इसने 30 मिनट्स के कैंडल में 1 2 3 4 कैंडल 30 मिनट्स की कैंडल को रेजिस्ट किया है 43,725 के लेवल ने। तो अगर 43,725 के ऊपर निकल जाता है तो हम यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और हमारा टारगेट कितना रहेगा? 43,725 के ऊपर हमारा पहला टारगेट रहेगा 43,860 के आसपास में। एंड उसके ऊपर हमारा टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट ये वाला एक बहुत तगड़ा एक रेजिस्टेंस होने वाला है, वो है 43,974। तो ये जो लेवल्स है वो मैं आपके लिए लिख दूंगी। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, इन केस गैप डाउन हो जाता है तो आपके पास यहाँ पे लेवल्स बने हुए हैं 43,500, 43,300 एंड 200। मान लो गैप डाउन हो गया 43,500 के नीचे ही बैंक निफ्टी खुल जाता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वेट करना है। कंटिन्यू कर रहा है मार्केट या ऊपर की तरफ बाउंस ले रहा है, सेल ऑन राइज का स्टैंड रहेगा। अगर मार्केट ने गैप डाउन किया 43,500 के नीचे और ऊपर आने लगा तो 43,500 के आसपास में आपको पता है कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, तो अब ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो यहाँ से आके वापस से मार्केट को फॉल करना चाहिए, तो 43,500 आपके लिए सेल ऑन राइज जोन बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मार्केट ओपन हुआ और ऊपर जा ही नहीं रहा है, वो नीचे नीचे जा रहा है, तो 15 मिनट का कैंडल आप वेट करना। 15 मिनट का कैंडल अगर रेड बन जाता है, उस कैंडल का लो टूटते ही आप वापस से शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट आपका 43,300 200 का ही रहेगा। ठीक है, तो 15 मिनट का कैंडल वेट करना कि कौन से कलर का बन रहा है। अगर बेरिश कैंडल बन रहा है, उस कैंडल के लो टूटने पे आप पुट साइड का ही ट्रेड में बैठे रह सकते हो, डिस्पाइट की गैप डाउन हुआ है। सिमिलरली मान लो अगर गैप अप हो जाता है तो 43,720 गैप अप हो रहा है, लेकिन 43,725 के नीचे ही खुल रहा है मार्केट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 725 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो कहीं पर भी गैप अप हो 43,725 से वापस से मार्केट जो है फॉल हो सकता है, तो ये भी आपके लिए एक सेल ऑन राइज मार्केट बन जाएगा। अगर 43,725 के ऊपर खुल रहा है तो ये एक पॉजिटिव रहेगा हमारे लिए। एंड 43,725 के ऊपर अगर खुलता है तो हम 15 मिनट का ग्रीन कैंडल बनने का वेट करेंगे। उस ग्रीन कैंडल का हाई टूटने पर हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। हमारा टारगेट वही 865 एंड 970 का रहेगा। तो ये जो लेवल्स है वो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दे रही हूँ ताकि आपको जो है इजी हो जाए। तो 43,500 बिलो पुट
एंड 43,725 अबव कॉल। ठीक है, इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। अगर आपने मेरे को टेलीग्राम में फॉलो नहीं किया तो कर लेना। टेलीग्राम में आपने फ्राइडे के दिन जो मैंने आपको बताया था बैंक निफ्टी में कि 43,750 एक सेल ऑन राइज जोन की तरह काम करेगा, तो 43,750 के आसपास में जैसे ही मार्केट उस दिन आया था वहां से हमें एक फॉल देखने को मिला था और हम 43,583 पर क्लोज हुए थे। तो ये वाला वो एरिया था 750 वाला एरिया, यहाँ पर आया मार्केट एंड वहां से हमें एक फॉल देखने को मिला। तो किसी ने भी सेल ऑन राइज का ट्रेड 43,750 के आसपास में लिया होगा, उसने आराम से यहाँ पर 100-150 पॉइंट की कमाई की होगी। अगर आप बैंक निफ्टी में डेली 80 टू 100 पॉइंट सिर्फ कमा रहे हो ना तो भी बहुत है, एंड अगर आप निफ्टी में 30 टू 50 पॉइंट कमा रहे हो तो भी बहुत है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप मेरा एनालिसिस को देखो, उसको अपने चार्ट पर प्लॉट कर दो, एंड कोई भी अगर गैप अप गैप डाउन सिनारियो हो जाता है या फिर कोई भी एक ऐसा कुछ डिफरेंट सिचुएशन हो गया तो मैं आपको टेलीग्राम में भी सपोर्ट कर ही देती हूँ, तो वहां से भी आपको हेल्प हो जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है, तो वहां पर जाकर आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। प्लीज इस बात का बहुत ही ध्यान रखिएगा कि जो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको दिख रहा है वही मेरा ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है। अगर आप टेलीग्राम में जाके ऊपर से सर्च करोगे मनी टॉक्स विद पायल तो बहुत सारे फेक चैनल्स आ जाएंगे, और वो फेक चैनल में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो और अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो खुद से ही आपको सतर्क रहना होगा, खुद से ही आपको सावधान रहना होगा, और आपको मनी टॉक्स विद पायल का जो चैनल है वो मेरे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे दिया हुआ लिंक से ही ज्वाइन करना होगा। फ्री फॉर ऑल है, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। निफ्टी में कैसे करके हमें ट्रेड करना है, देखिए निफ्टी में तो बहुत क्लियर कट हमें एक जोन मिल रहा है, वो है आपका ये वाला जोन यहाँ पे। ये वाला जो जोन में 19,680 का लेवल, इसको आप 90 का लेवल मान सकते हो। तो ये जो लेवल है, हाँ, तो ये जो लेवल है यहाँ पर आप देख रहे हो कि 19,690 पे पहले हमने एक तगड़ा रेजिस्टेंस फेस किया था। उसके बाद हम यहाँ से जब ब्रेकआउट दिए, जब हमने 690 का ब्रेकआउट दिया, थोड़ा सा रिटेस्ट करके हम बहुत ऊपर की तरफ आए। ठीक है, फिर से हमने यहीं पर सपोर्ट लिया, यहाँ से हमने बहुत अच्छा बाउंस बैक रिकवरी दिखाया। तो इसका क्या मतलब है, पहले कोई लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट बना, फिर सपोर्ट बना, तो अभी भी ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट की तरह ही काम करेगा। और अगर 19,690 के नीचे हम ट्रेड करने लगे तो यानी कि यहाँ से एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो हमें अगर पुट साइड का ट्रेड लेना है तो हम 19,690 के नीचे ही ट्रेड लेंगे, और हमारा टारगेट कितना रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा 19,635 का रहेगा पहला टारगेट, एंड उसके नीचे आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट 19,590 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये जो नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, तो आप लोग क्या करना, 30 मिनट्स का चार्ट खोलना और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखना, ताकि अगर आप फॉलिंग मार्केट में पुट के साइड में बैठे हो ना तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास कभी भी आए ना मार्केट, आप बुक कर लेना। अब ये ट्रेंड लाइन डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम पर कहाँ पर आ रहा है, क्योंकि ट्रेंड लाइन राइजिंग ट्रेंड लाइन है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी ऊपर की तरफ जाते जाएगा। ठीक है, तो 19,690 के नीचे में पुट रहना है। मैं तो बोलूंगी कि 30 टू 50 पॉइंट्स का आप सिंपली टारगेट लेके चल सकते हो, लेकिन मैक्सिमम जो टारगेट मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है 19,613 का। ठीक है, अगर इसके भी ये ट्रेंड लाइन भी अगर ब्रेक कर दिया तब फिर एक बड़ा फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर तो अगर ये ट्रेंड लाइन मतलब 19,600 के नीचे सस्टेन करने लग जाएगा निफ्टी, तब तो आप यहाँ पर 19,500 के लेवल्स को आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हमें उतना ज़्यादा लालच करना नहीं है। 690 के नीचे हम सिंपली पुट लेंगे एंड 635 तक का टारगेट रखेंगे। अपसाइड में हमें कहाँ पर ट्रेड लेना है, अपसाइड के लिए यहाँ पर एक, ये देखो, ये जो एक लेवल है मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रही हूँ, ये देखो 750 का लेवल निकल के आ रहा है। देखिए 750 के लेवल पे क्या हुआ था, यहाँ पे हमने एक बार सपोर्ट लिया, फिर दूसरी बार लिया, तीसरी बार लिया, फिर ब्रेक डाउन हो गया, फिर से हम यहाँ से रिवर्स होके फिर ब्रेक डाउन दे दिया, यहाँ पे वापस से रेजिस्टेंस फेस किया, रेजिस्टेंस फेस किया। तो जो लेवल मैक्सिमम टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन चुका है वही लेवल अभी हम उस लेवल के नीचे अगर ट्रेड करें तो यही लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये है आपका 19,750 का लेवल। 19,750 के ऊपर अगर सस्टेन करने लग रहा है मार्केट, तो हम यहाँ पर कितना टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे कि एक तरीके का ट्रेंड लाइन बन रहा है, ओ सो सॉरी, तो ये जो एक तरीके का ट्रेंड लाइन है, राइट, ये एक तरीके का ट्रेंड लाइन है यहाँ पर ऊपर के साइड पर।
तो अगर 19,750 के ऊपर निकल जाता है तो हमारा इनिशियल टारगेट तो आपको स्कैल्पिंग ट्रेड का ही टारगेट मिलने वाला है, और वो है आपको 19,770 का के आसपास में, मतलब 50 के ऊपर हार्डली 20 पॉइंट का टारगेट मिलेगा आपको। लेकिन 19,777 के ऊपर अगर निकल जाता है तब आपको एक अच्छा खासा मूव ऊपर के साइड पर देखने को मिलेगा। 19,810 का आपका टारगेट रह सकता है, 805 810 का आपका टारगेट जो है वो रह सकता है। तो ये लेवल्स भी मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दे रही हूँ। गैप अप गैप डाउन होगा तो टेलीग्राम में मैं आपको अपडेट कर दूंगी, सो नॉट टू वरी। 19,700 एंड सो सॉरी 19,690 बिलो पुट, 19,750 अबव कॉल। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेड करना है। गैप अप हो जाएगा या गैप डाउन हो जाएगा तो उसका लाइव अपडेट्स मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी ताकि आपको आसानी रहे। लेकिन आप लेवल्स अगर अपने चार्ट पर प्लॉट करके रखोगे ना, कहीं पर भी गैप अप हो आपको पता रहेगा कि जिस भी आपके पास दो रेंज तो है ना, कहीं पर भी गैप अप हो गया आपको पता है कि ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आएगा तो सेलिंग करना है, नीचे आएगा तो बाइंग करना है। तो इस तरीके से आप खुद ही ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, तो उसका आप टेंशन मत लो, टेलीग्राम में मैं आपको अपडेट कर दूंगी। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कैसे करके ट्रेड करना है। बाकी आज वर्ल्ड कप है, सो आई विश और हम लोग जरूर जीतेंगे। इंजॉय कीजिएगा आज का वीकेंड, हैप्पी वीकेंड। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।